गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आ चुका हूँ और आज है 10th मई। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इमिग्रेशन एजेंसी विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रॉस कर चुकी है 100 बिलियन डॉलर मार्क इन ग्लोबल रेमिटेंसेस। तो यानी कि कंट्री कौन सी कर चुकी है 100 बिलियन डॉलर्स मार्क को? तो इंडिया कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली अडॉप्ट द फर्स्ट लॉ टू डील विद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? मतलब पहला देश कौन सा बन गया है जिसने अडॉप्ट कर लिया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? तो ये कौन से करा है? यूरोपियन यूनियन ने करा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the first IT company in the world to recently receive ISO 42100 ratio 2023 certification for AI? तो एक ISO मार्क होता है ना, तो उससे रिलेटेड ही उसके कोड लिखा हुआ है। तो AI की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला है AI। तो किसको मिला है? कौन सी IT कंपनी है? इन्फोसिस, आप जानते हो, बहुत ही ग्लोबली नोन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज What position has India got ranked in Global Energy Think Tank Embeds Global Electric Review? मतलब इसमें रैंक कितनी है इंडिया की? तो थर्ड रैंक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the government of which state has been accused of sexually harassment? मतलब कौन से स्टेट का गवर्नर हाल ही में दोषी ठहराया गया है किसके लिए? सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। तो वेस्ट बंगाल के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently been appointed to the post of first Prime Minister of Scotland? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड कौन बन गए हैं? जॉन सिनवे। जॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट है ना। ये भी अभी आने वाले हैं एग्जाम, तो उसमें पूछा जा सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसी वजह से। ठीक है। और रैंक वाले सवाल को जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स कितनी है, हंगर इंडेक्स कितनी है, ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और स्पोर्ट्स को कभी मत भूलना, स्पोर्ट्स तो जरूर करके जाने हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज़ द एयर फोर्स रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन बम्बी बकेट? मतलब एयर फोर्स ने हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च करा है जिसका नाम है बम्बी बकेट। तो वो कहाँ पर करा है? उत्तराखंड में। अब ये बम्बी से याद रख लेना, बम बोले यानी कि शिव जी से याद रख लेना बम्बी, तो वो उत्तराखंड में पहला वहाँ है ना, तो उसके हिसाब से आप ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैव रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग? अभी ये कहाँ हॉकी पहले ये करवाया जा रहा है, ये पहला एडिशन करवाया जा रहा है। और ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, ये झारखंड में करवाया जा रहा है। तो ये पहला वुमेन हॉकी लीग करवाया जा रहा है और इसका पार्टनर्ड मतलब स्पॉन्सर जो भी कह सकते हैं, कोको कोला इंडिया। ठीक है। और ये झारखंड में करवाया जा रहा है, याद रखना, झारखंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस फोकस्ड फिनटेक कंपनी सेतु हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल? मतलब किसी ने फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च करा है, तो वो कौन है? सी सम। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। वेयर हैज कृषि काल recently launched India's first accelerator program for farmer producer organization? तो कृषि क्लब ये एक इंडिया का फर्स्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। किसके द्वारा करा गया है? बेंगलुरु के द्वारा। बेंगलुरु में पता ही है आई टी कंपनियां बहुत सारी ज़्यादातर। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे आजकल ये सक्षम पोर्टल बनाया गया है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया गया। और एक सखी पोर्टल बनाया गया था जो इसरो के लिए, अभी मिशन पे भी हम जाने वाले हैं। 5 जने जा रहे हैं। तो और एक और पोर्टल था, सारथी पोर्टल, जो कि अर्जुन मुंडा ने करा था। सारथी और सखी, सखी तो इसरो से रिलेटेड है और वो
था अर्जुन मुंडा, जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कर लीजिएगा इन्हें अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू, गुड बाय।